उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से की बात। आज समाजवादी का सेक्टर और बूथ सम्मेलन था। कहा, वोट के माध्यम से ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बीजेपी ने कन्नौज के विकास को रोका है। कहा, सुगंध के शहर को सांसद के करतूत के नाम से जाना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले लोधी समाज को अपमानित किया गया। बीजेपी ने कहा कि खरीद लेंगे, ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। कन्नौज से सपा प्रत्याशी को लेकर कहा कि अभी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, अच्छे दिन आने दो, नवरात्र के दिन सब जान जाएंगे कि चेहरा कौन होगा। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर इन्होंने सबसे ज़्यादा चंदा वसूल किया। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद है कि धीरे धीरे सब बाहर होंगे, कोर्ट सच के साथ रहेगी। जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेता हो, कोई ऐसा नहीं हुआ अभी तक 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। प्रत्याशी बदलने पर बोले ये तो होता है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से एनकाउंटर हो जाता हो, जो जेल में जहर देने की बात होती हो। इस बार कन्नौज में रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। पल्लवी पटेल पर बोले अखिलेश। कहा, कुछ लोग बीजेपी के लिए चुपके से काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव से पहले इत्र कारोबारी के यहाँ छापा मारा गया और कहा गया कि ये समाजवादी पार्टी का है। बीजेपी के लोग फर्जी फोटो बना देते हैं, इनसे सावधान रहना है। लोकतंत्र में सवाल यह है कि किसी मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज दे रहे हैं। आपने ईडी सीबीआई से दबाव बनाया और चंदा ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल नोटबंदी है। आज समाजवादी पार्टी का सेक्टर, बूथ और जोन का कार्यक्रम था। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से संगठन ने तैयारी की है और संगठन के लोगों ने जो रोड मैप बनाया है, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं हैं, उनको जितना जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, उससे लाभ मिलेगा। वोटों के माध्यम से ऐतिहासिक जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है कन्नौज में, कन्नौज के विकास को रोका है। जो कभी अपने सुगंध के लिए शहर जाना जाता था, वो सांसद की करतूतों की वजह से जाना जा रहा है। जो सुगंध का शहर है, समय समय पर सांसद जी के करतूत, जिसमें कभी पुलिस को ठोकना, कभी थाने में जाकर के अपराधियों को छुड़ा देना, और पुलिस तमाशा देखती रही। यही तालिग्राम मुझे याद है जब मैं राष्ट्रपति जी के वोट डालने जा रहा था राष्ट्रपति चुनाव में। उसी के आसपास की घटना है कि तालिग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मिलकर के और कुछ पैसे दे करके दंगा कराने की कोशिश की थी। पुलिस ने उस समय मुस्तैदी से काम किया और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही जेल जाना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले लोधी समाज को अपमानित किया गया। बोले समाज को तो हम पैसा दे के खरीद लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सोचिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई थी, उस मूर्ति को हटा दिया गया। वीरांगना अवंतीबाई, लोधी समाज की प्रेरणा देने वाली, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया संघर्षों में, उनकी प्रतिमा लग गई थी, उसको प्रतिमा को हटवा दिया। ये केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को, किसी भगवान को ये सम्मान नहीं दे सकते हैं। और कन्नौज का विकास इन्होंने रोक दिया है। अगर इन्होंने कन्नौज का विकास रोका है तो कन्नौज की जनता इन्हें लोकसभा में जाने के लिए रोक देगी। लाखों लाख वोटों से हरा करके इनकी जमानत जब्त कराने का काम कन्नौज की जनता करेगी। अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको?
दिन अच्छे आने दो, नवरात्र के दिन सब जानकारी हो गया और हमारे कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो चेहरा होगा। लेकिन यहाँ के स्थायी लोगों की मांग है आपको लेके, जो लोगों से भी पूछा पब्लिक वो अखिलेश यादव को अपना यहाँ से इस बार चुनाव चंदा वसूली के खिलाफ होने जा रहा है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव बना करके जो चंदा वसूला है उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें झूठा फंसाया गया है, जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को झूठा फंसाया गया, जिस तरीके से विधायक इरफान को झूठा फंसाया गया, इसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। और जिस तरीके से गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर दिखाने का काम किया, उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से जेल में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से थानों में पीट पीट करके हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से इलाज न मिलने पर अस्पतालों में जान जा रही है, उन सब का हिसाब किताब जनता लेगी। ये शहर, ये लोकसभा वो क्षेत्र है जहां एक नौजवान ने अपनी डिग्री जला दी और कहा कि उस डिग्री से क्या फ़ायदा जो नौकरी हमें न दिला सके। अपने पिता को, माँ बाप को चिट्ठी लिख के गया, बहन की शादी के लिए कह कर के गया और माफ़ी मांगते चला गया। क्या ये सरकार ऐसे ही विश्वगुरु बनाना चाहती है भारत को? सोचो, विकसित भारत यात्रा चलाई प्रधानों से पैसा वसूल करके, अपने इन्होंने अकाउंट भरे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर का दिखा कर सबसे ज़्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका ध्यान हटाने के लिए ये जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बहस नहीं करना चाहते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इनका बैंड बचा दिया है और जिस तरीके की चंदा की खबरें आ रही हैं उससे दुनिया में भारत की थू थू हो गई है। अरविंद केजरीवाल के जिनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फौरन जमानत दे दी है और उनको जेल से रिहाई की जो प्रक्रिया वो भी शुरू हो जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। सर, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या एनडीए से पाएगी स्थिति है? ये जो दुर्व्यवहार का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया, इसका जवाब जनता देने जा रही है इस बार। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगा करवाती थी और गुंडे सुरक्षित थे, लेकिन इस बार गुंडे असुरक्षित। जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेता हो उससे बड़ा कौन हो सकता है? जो मुख्यमंत्री पर अपने मुकदमे वापस लगने का आरोप हो, लगाने का आरोप हो, वापस लेने का, कोई नहीं जानता क्या? कौन नहीं जानता कि उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? क्या कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? और फिर माफिया की सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 उत्तर प्रदेश के कौन माफिया हैं उसकी सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? ये जानबूझ करके माफिया और इस तरह की बहस में सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जो पेपर लीक हुए हैं, जो अब तक की 10 परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं, उन नकलची माफियाओं के बारे में क्या कहेंगे? जो पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग ही करा रहे हैं, उन माफियाओं के बारे में क्या करेंगे? लीक माफिया, पेपर लीक माफिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर एक भी शब्द बोला हो तो बता दो इन्हें। अग्निवीर जैसी नौकरी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। बताओ, दिल्ली वाले या लखनऊ वाले एक शब्द कह रहे हो तो बता दो। डुप्लीकेट की बात करी, इशारा किधर? इशारा क्या है? जब कोई ब्रांड फेमस हो जाती है तो उसी की नकल करके कुछ लोग बाजार में आ जाते हैं। इशारा आप समझदार हो, सब जानते हो।
कहाँ एक तो बदले जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी, मणिपुर में इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिले ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहाँ प्रत्याशी इनके पास, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है प्रत्याशी इनके पास, लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? ओवैसी और कह रहे हैं कि वो गरीबों के प्रतिभा से उनकी छवि खराब थी। जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर हो जाता है, उसी तरीके से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है, और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो, जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जान चली जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो ज़ीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं, वहाँ कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से, जो आरोप सरकार पे लग रहे हैं। और हम और आप नहीं भूले हैं, बगल में ही बुलडोजर से माँ बहन को जिंदा जला दिया था, याद होगा आपको। तो जो सरकार ये दावा करती हो कि जिन अधिकारियों ने जिंदा जला दिया था उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहीं आपको याद होगा एक थाने में क्षत्रिय बिरादरी का नौजवान, उसकी हत्या हो गई थी, कहा था कार्रवाई होगी पुलिस पर। क्या कार्रवाई हुई पुलिस पर? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ, तो मैं क्या करूं उसके लिए? इस बार रिकॉर्ड मतों से कन्नौज में जीत होने जा रही है। देखो क्या बताऊं, कितनों की आई साइट चेक करूं। क्यों सस्पेंस रखा है भाई? हर काम अच्छे दिनों में होना चाहिए। परसों थाने के लिए पूछ रहे, परसों थाने में जुआ खेल रहे थे बीजेपी के लोग, और उनको लाया गया थाने में, और फिर बीजेपी का नगर अध्यक्ष आता है और उनको ज़बरदस्ती खींच के वहाँ से लेके जाता है। तब वहाँ पर जूता लाठी सब चलता है, उसके लिए कुछ नहीं पूछेंगे आप लोग? ये पत्रकार सब जानते हैं कि बीजेपी हारने वाली है, इसीलिए सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं। भाजपा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, सपा जो है किन मुद्दों पर आ गया, जो उसकी पार्टी अभी अपना कैमरा लेकर के 6-7 तारीख को हवाई जहाज उतर रहे हैं। कब उतर रहे हैं? यही हमारा मुद्दा है। सोचो, समाजवादियों ने ऐसी सड़क बनाई जहां हवाई जहाज उतर जाते हैं। बीजेपी बताए उन्होंने कोई एक ऐसी सड़क बनाई हो, जिस सड़क पर प्रधानमंत्री हरकुलस उतारे थे या खुद उतरे थे, वो भी सड़क समाजवादियों की बनवाई हुई थी। यही हमारा विकास मुद्दा है। और कन्नौज को जो हम लोगों ने विकास में ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, चाहे वो आपका मेडिकल कॉलेज हो, पैरामेडिकल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अगर आप गिनती करो, सोचिए लखनऊ के टोल से लेकर के वे साइड एम्यूनिटी से लेकर के पेट्रोल पंप और ये सब सुविधाएं जो मिली हैं, या टोल पर जो नौजवान खड़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पैरामेडिकल में, मेडिकल कॉलेज में, आपके डेयरी प्लांट में, आपके एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर में, चाहे वो सोलर प्लांट में जो नौकरियां मिली हैं, ये सब नौकरियां रोज़गार समाजवादियों की देन है। ये बीजेपी के लोग अपना एक काम बता दें जहाँ पर नौकरी और रोज़गार मिला हो, बताएं कौन सा काम किया उन्होंने? पल्लवी पटेल कंफ्यूजन की, इसलिए हमने एम लगाया है, तो कंफ्यूजन क्या थी? कुछ लोग बीजेपी के लिए बहुत सफाई से काम करते हैं। किसको लड़ा रहे हैं हम?
बदल गया है? और उनका क्या हुआ? पट्टा को क्या हुआ? अब कौन आ गए नए? ये मैं कभी कभी सोचता हूँ सब हमसे ही क्यों लड़ रहे हैं? ये वजह क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ। अब आप सोचिए, अच्छा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो बड़ी चीज़ है। हमारे मनोज दीक्षित जी, बताओ लोकतंत्र में इनके परिवार से हमारा कितना पुराना संबंध है, नेताजी के समय से। अगर ये हमसे मिलने आ गए तो बताओ बीजेपी के लोगों को पेट दर्द क्यों हो गया? क्या कार्रवाई की इनके ऊपर बताओ? मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ आपके माध्यम से, जो इनका नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई समाजवादी लोग समय आने पर करने का काम करेंगे। और अगर इन्हें सम्मान भी देना पड़ेगा तो सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। पिछली बार याद है चुनाव में जब 2022 था, एक इत्र व्यापारी के यहाँ छापा मारा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और ये आरोप और प्रचार किया गया कि ये समाजवादी हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो सब माल बीजेपी वालों का निकला। बताओ 200 करोड़ से ज़्यादा निकला भाजपाइयों के, उन्हीं के लोगों का है कि नहीं है? और फिर जब खिसिया गए तो पम्मी जैन पे छापा मार दिया। मारा कि नहीं मारा छापा? उन्हें परेशान करने के नहीं करना? ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हुए वो 400 पार वाले? अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। सबको मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं आपको। उनके कितने दिल मिल गए? माला में कोई एक नेता जा रहा था, माला से निकल के बाहर हो गया गला उसका। आपने वीडियो नहीं देखा? सोचो, इतने सीनियर नेता, माला में गलती से उनका वो आ गई गर्दन। कितनी जल्दी गर्दन निकाली, आपने नहीं देखा? और एक बहुत सम्मान पाने वाले लोग, अब हल्का वो पीछे वाले कोने को मैं जानता ही नहीं हूँ कि क्या कहा जाता है, केवल उतना पकड़े हुए थे। आपने नहीं देखी अभी तस्वीर? हल कहाँ पकड़े हुए थे? बिल्कुल आखिरी में बस छू रहे थे हल को। ये सम्मान है? ये वोट के लिए सम्मान दिया गया है कि वोट मिल जाए बस। तस्वीर भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, मोदी प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और राष्ट्रपति। अभी सुनने में बीजेपी वालों ने नकली फ़ोटो बना दी है, कॉपी एंड पेस्ट करके, कि राष्ट्रपति जी बैठी हैं और हम लोगों को फर्जी बुला रहा है कि लोग ये पिक्चर चला दें, वो फर्जी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सावधान रहिए लोकतंत्र में। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की फ़ोटो बना देंगे। बताओ नकली फ़ोटो बनी कि नहीं बनी? अब कोई कहेगा नहीं, इसलिए नहीं कहेगा जिसका दाना उसका गाना। बताओ, आप बताओ, फर्जी फ़ोटो बनी कि नहीं बनी? तो पता नहीं पहले की असली थी कि अब असली है। अब इसकी जांच कौन करेगा? इसकी कोई इंटरनेशनल एजेंसी जांच कर सकती है। तो वो फ़ोटो कहाँ से आई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको तो हम लोगों ने भी ट्वीट किया, मान लो बहुत सारे जर्नलिस्टों ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे सामान्य नागरिकताओं ने भी ट्वीट किया। वो फ़ोटो कैसे बाहर आ गई? कैमरामैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए। जिस पत्रकार ने ऐसी फ़ोटो खींच दी अपनी कलाकारी से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की।